उसके बाद मैं मंच पर आग्रह करूंगा आदरणीय श्री रामभगत नेगी जी, आप भी मंच पर आ जाए। किन्नौर अब तक वो जो भी आपको साउंड सिस्टम दिख रहा है वह इन्हीं की देन है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। जो यहाँ पे आपको पीसी सेटअप आपको दिख रहा है, यहाँ भी पूरी सुविधा रखी गई है। तो हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री आरपी नेगी जी की कृपा है कि इन्होंने इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश की, तो इसलिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा कैमरामैन आदरणीय श्री विकेश नेगी जी से, जो कि दुर्गा स्टूडियो टापड़ी से संबंध रखते हैं। तो जोरदार तालियां के लिए। आप सभी बोर हो गए होंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं। इसके बाद सनी आपको चुटकुला सुनाएंगे, टेंशन ना लीजिए। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा कुमारी मीनाक्षी जी, आप आदरणीय श्री आरपी नेगी जी को सम्मानित करें। आप सभी देख रहे होंगे हमारे एनजीओ में सारे युवा ही दिख रहे हैं, तो ये हमारी युवाओं की एनजीओ है जो पिछले 3 साल से किन्नौर में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उम्र सिर्फ एज इज जस्ट अ नंबर, उसे सिर्फ एक नंबर मानते, काबिलियत आपके अंदर होती है। बाकी हमारी संस्था के बुजुर्ग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको 18 के ग्रैंड फिनाले में दिखेंगे। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री दलीप जी को, जो कि एमसीएन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सभी तक एक खूबसूरत एमसीएन पेज को एडिट करके केवल तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कुमारी राजेश्वरी जी से कि वह आदरणीय श्री दलीप जी को सम्मानित करें। जितने भी जो भी इस किन्नौर आइडल बनेगा उसे आदरणीय श्री सुभाष नेगी वो संस्था की तरफ से उसकी फर्स्ट एल्बम ऑडियो और वीडियो का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा इस संस्था की मदद से। वो उसके साथ उसके अलावा आपको किन्नौर के बाहर भी बड़े बड़े लवी और बड़े बड़े प्रोग्रामों तक आप सभी को पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारा कार्य यहाँ नहीं कि हमें किन्नौर आइडल बना के छोड़ देना है, जैसे चलता रहे। तो हमारी कोशिश रहेगी जब तक हम रहेंगे पूर्ण रूप से आपका सहयोग करते रहेंगे। तो मैं अब आग्रह करूंगा आदरणीय श्री रामभगत जी से कि वह इस कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी को बुलाकर इस कार्यक्रम का आगाज करें। तो आप सभी दिल थाम के रहिए। तो जोरदार तालियां खुद के लिए कि आपने अपना कीमती समय दिया। कौन सा लीड है? जो लिस्ट है वो नाम तक कौन सा लीड? ये तो बहुत ये देखो तो सब नहीं आ रहा है। और कहाँ लगा रंजीत नहीं
आउटपुट देखो सेव In your exams, ये सीरीज हो जाने वाली है जैसे सीरीज ही आई है हाँ जी। मैं आदरणीय सुभान देवी से निवेदन करता हूँ कि जो आज के जो जजेज में क्या क्या नियम रहेंगे और प्रतिभागियों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, एक बार वो मंच से संबोधन करें और उसके बाद जो नाम हमने गिनाए हैं और जो नाम हमारे पास आए हैं और कार्यक्रम शुरू होगा तो दिल थाम कर रहे और आप ही ने बनना है जो किन्नौर आइडल। एक बार मैं अपने यहाँ पर मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंपटीशन जो ऑडिशन राउंड हो रहा है इसके जो रूल एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे। तो आपको पता है, वैसे तो आपको पहले ही कंफर्म करवा दिया गया होगा, उड़ान समाज सेवा के जितने भी हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं इससे इनसे आपने संपर्क किया होगा तो आपको बता दिया होगा कि क्या क्या वो कंडीशंस रहने वाली है। फिर भी मैं आपको कंपटीशन शुरू होने से पहले एक बार बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 राउंड रहेंगे आपके इस ऑडिशन में। फर्स्ट राउंड में आपको किन्नौर का फोक ट्रेडिशनल सॉन्ग गाना है और गाने से पहले जब आप स्टेज पे आओगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। आप अपना नाम, पता, एड्रेस, आप क्या करते हैं, आपके मदर फादर जो भी आपका बैकग्राउंड है थोड़ा सा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि ये हमारी बीच ही नहीं है, एमसीएन के माध्यम से आप पूरे किन्नौर, हिमाचल, ऑल ओवर इंडिया में आपको देखा जा रहा है और देखा जाएगा। तो आपको लोग बहुत दूर दूर तक देखने वाले, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ तक अपने लोगों को अपनी पहचान बताएंगे और हमको भी। उसके बाद फर्स्ट राउंड में आपका ट्रेडिशनल राउंड होगा जिसमें आपको फोक गाना गाना है और सेकंड राउंड होगा आपका, उसमें आप अपनी चॉइस का गाना गाएंगे पर गाएंगे मीनिंगफुल, मतलब कि किन्नौरी फोक से ही या फिर मतलब ऐसे गाने होने चाहिए जिसका मीनिंगफुल, मीनिंगलेस गाने नहीं होने चाहिए जो हमारे किन्नौर की संस्कृति को खराब करे या ठेस पहुंचाए या हिंदी वर्ड्स का या अश्लील वर्ड्स का या जिसमें किसी चीज का क्रिटिसिज्म हो रहा है वो गाने आप यहाँ पे ना गाएं तो आपके कंपटीशन में आपको ही फायदा होगा। जो तीसरा राउंड रखा है हमने वो, जैसा कि ये नाम है ना किन्नौर आइडल, इसी के को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा और इसको रखा है कि जो भी किन्नौर आइडल बनेगा ना वो सिर्फ किन्नौर तक ही नहीं रहेगा, वो हम चाहते हैं कि वो किन्नौर, आउट ऑफ किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब वो ऑल ओवर इंडिया अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो। ऐसा हम कंटेस्टेंट जो किन्नौर आइडल बनेगा ऐसा हम चूज करेंगे कि वो इतनी उसमें इतना कैलिबर हो कि वो हमारे किन्नौर को इतना आगे तक प्रेजेंट करने का वो की क्षमता रखता हो। तो हम यही चाहते हैं। तो तीसरा राउंड इस प्रकार होगा, उसमें आप अपनी जो आपकी वो क्या बोलते हैं, अपनी जितना आपका लेवल है, आप किस लेवल का गा सकते हैं, किस लेवल का आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप हिंदी गा सकते हैं, सूफी गा सकते हैं, पंजाबी गा सकते हैं, हिमाचली गा सकते हैं, हिमाचली, लोअर हिमाचली, अपर हिमाचली, कैसा भी फोक आप गा सकते हैं। आप गजल गा सकते हैं, क्लासिकल गा सकते हैं, आप कुछ भी जो आप जिस लेवल का आप गाने की वो रखते हैं ना, कैपेबिलिटी है आप में, वो आप फाइनल राउंड में वो आप गा सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, उसके बेसिस पे जो है फाइनल राउंड के आपके मार्क्स रखे जाएंगे। और जो तीनों राउंड्स को जो
एक वो कर पाएगा ना, क्लियर कर पाएगा, जो तीनों राउंड में जो एक वो दिखाएगा कि हाँ मैं मुझमें तीनों रखने की क्षमता है कि मैं अपने ट्रेडिशन को भी, अपने कल्चर को भी और उसको लेके मैं उस लेवल का भी परफॉर्म कर सकता हूँ कि मैं कल को किसी उस स्टेज पे जाऊंगा तो मैं उन लोगों के बीच में अपने आप को ऐसा महसूस ना करूंगी कि भाई मैं सिर्फ अपने किन्नौर का ही फोक गा सकता हूँ। थैंक यू। तो ये जो अभी मैंने जाना था, ये तीनों राउंड इकट्ठे करवाना है कि अलग अलग? अलग अलग। पहला जो है पहला ट्रेडिशनल राउंड चलेगा सीधी बात। हेलो, आप सभी का स्वागत। मैं राम भगत नेगी आज का होस्ट करूंगा आपके समक्ष। किन्नौर आइडल को 4 लाइन है, आपको समझना है। तो जैसे कि कहा कि पहला जो राउंड होगा वो फोक राउंड है, ट्रेडिशनल राउंड है। तो आप लोगों के समक्ष किन्नौर आइडल चलो चले ऑडिशन को चले, किन्नौर आइडल के ऑडिशन को चले, ये आप लोगों के लिए है। चलो चले ऑडिशन को चले, किन्नौर आइडल के ऑडिशन को चले, गीत संगीत के ऑडिशन में चले, गाकर किन्नौरी गीत फिनाले में पहुंचे। हाँ, गाकर किन्नौरी गीत फिनाले में पहुंचे। जजों के चयनित पर सवाल ना कर, जजों के चयनित पर सवाल ना कर, अपने हुनर पर जलवा रख। जजों के चयनित पर सवाल न कर, अपने हुनर पर जलवा रख। प्रस्तुतकर्ता पर उंगली ना कर, प्रस्तुतकर्ता पर उंगली ना कर, अपने संस्कृति की झलक रख। चलो चले ऑडिशन को चले, चलो चले ऑडिशन को चले, 10 को पियो और 12 को भावनगर चले। आओ एक इतिहास रचे, आओ एक इतिहास रचे। किन्नौर आइडल बन, एक चीज को समझना है, किन्नौर आइडल बन एक नया इतिहास रच। इस प्रोग्राम की परख ना रख, इस प्रोग्राम की परख ना रख, अपने हुनर की झलक रख, अपने हुनर की झलक रख। यहाँ पर छूट सभी को मिली है, ध्यान देना, छूट सभी को मिली है। महिला, पुरुष, बाल, युवा, आयु की सीमा नहीं। कर रजिस्ट्रेशन जल्द से, बन आइडल इस मंच से। हाँ, बन आइडल इस मंच से। तो आगाज करते हुए, जैसे कि ट्रेडिशनल राउंड है और आप सभी से निवेदन करते हैं, तो अब अपने जो मानसिक संतुलन को बनाए रखें। आपने यहाँ से अपने को निखारना है, अपने को आइडल बनाना है। सबसे पहले सापनी की ओर ले चलते हैं, पीरनाग के गांव से, और वहां पर अरविंदर जी सापनी, आपका इस मंच में तहे दिल से स्वागत है। आपकी पहली प्रस्तुति, जोरदार स्वागत अरविंदर जी। आपने इनके बहुत सारे एल्बम सुने होंगे। जब भी हम ऑडियो निकालते हैं, ऑडियो का अलग होता है, लाइव स्ट्रीमिंग अलग होती है। लाइव में आपको एक्सप्रेशन, आपके फीलिंग, आपके स्टाइल, आपके मंच में आना, मंच से जाना, इस सारी चीजों को देखा जाता है। अरविंदर जी, आपका स्वागत है। तो पहला राउंड फोक राउंड, ट्रेडिशनल राउंड, जोरदार तालियां। और किन्नौर कुरान समाज के द्वारा पहली प्रस्तुति। नमस्कार, कहाँ से आए हो? सापनी से। तो अरविंदर जी सापनी से, इनको अच्छी तरह से जानते हो, स्वागत है आपका, आइए। नमस्कार, मेरा नाम अरविंदर है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं सापनी से आया हूँ। मेरे पिताश्री का नाम श्री महेंद्र सिंह है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती रेखा कुमारी है। थैंक यू। आप क्या गाने वाले हैं अरविंदर? ट्रेडिशनल सॉन्ग है एक आपका, आप जी का है। स्केल आपको चाहिए? मैं गाऊँ? गाएंगे, चलो। यारी जो चला डेरेना, यारी को चलते
यारी को चाहते सिलदा यारी रिंगी रिंगी चाल्या दो रिंगी रिंगी चाल्या दो यारी रिंगी रिंगी चाल्या दो यारी जामी एक बार इस छोटे बच्चे के लिए जोरदार तालियां हो। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको बहुत बहुत कांग्रेट्स करता हूँ। इस उम्र में शायद लोग यहाँ पे आके खड़े और ये आगे परफॉर्म करना कितनी बड़ी बात है, ये हम सबको पता है। आप थोड़ा सा नोट ऊपर करके गा सकते सिखाने को। स्किल कौन सी, वैसे कौन से स्किल में आपको एक पता तो होगा, कौन सी स्किल में गाते हो? बी फ्लैट बी फ्लैट जो तो नहीं पूछा हो रहा है। जी शार्प दो, जी शार्प, जी दो तो जी मेजर। यारियो चला ले दिलना यारी को चाहते ले सिलदार को चाहते ले सिलदार यारी को चाहते ले सिलदार यारी यारी रिंगी रिंगी चाल्या दो यारी जामी नाना पालंगी जामी नाना पालंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस उम्र में इतना अच्छा गाना बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत अच्छा गाते हैं, सभी को पता है ना। ये लड़का वैसे ही बहुत फेमस है, पॉपुलर है, और मैं चाहूंगा आप यहाँ तक आपका इस उम्र में जो आपने शुरुआत की है उसको एक अच्छे मुकाम पे अपने नाम को ले जाएं, सीखें। म्यूजिक को सीखना बहुत जरूरी है और आप बहुत ही अच्छा करेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है आपसे, और आप बहुत अच्छा गाएंगे। और जब आप स्टेज पे आएंगे तो आपको पता है आप गाते हैं, आप स्केल है आपका, तो आराम से स्केल लीजिए, कंफर्ट होके बिल्कुल टाइम लगा के गाइए। आपको कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 मिनट दिया है ऐसा किया ना, आराम से गाओ, आराम से 1-2 बार आप स्केल ले लो आराम से। जब मैच हो गया, सुर मिल गया तो गाओ आराम से, क्योंकि आपकी आवाज ऐसा ना हो कि आप जो गाते हैं वो आप गा नहीं पाए स्केल की वजह से, क्योंकि आपकी आवाज तभी अच्छी आएगी जब आप अपनी प्रॉपर स्केल में गाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा गाया आपने। क्या क्या यहाँ से सुझाव मिला आपको, ध्यान दिया? क्या बोला? स्किल, अपना स्किल अच्छे से गाना है। तो आपको गला और गले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो स्किल को लेके जाना है जैसे तो बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ के आज के हमारे पहला कंटेस्टेंट बाल कलाकार अरविंदर जी, और ट्रेडिशनल जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे जज ने कहा है, हर कलाकार का अपना लेवल होता है। मुझे संगीत का इतना नॉलेज तो नहीं है, परख रखता हूँ और इतना गाता नहीं हूँ, लेकिन
जो आपकी बोली होती है, आपका वॉइस होता है, कहाँ जैसी आपकी वॉइस फट रही है और कहाँ जैसा आपका वॉइस ठीक आ रहा है, उस लेवल तक ले आ सकते हैं। विक्की चौहान को देखिए आप, उनका लेवल कितना हाई जाता है, क्योंकि वो उन्होंने वहाँ तक उनको बनाया है। सेकंड, सापनी पीढ़ीनाथ की जगह से हमारे आदरणीय जगमोहन जी सापनी, इनका स्वागत। ये हमारा ट्रेडिशनल राउंड है और ट्रेडिशनल जो हमारे किन्नौर की धरती में समाया हुआ है, किन्नौर के रग रग में समाया है। यहाँ के हर गांव में ट्रेडिशनल बसता है, हर बस्ती में ट्रेडिशनल बसता है, हर मंदिर में ट्रेडिशनल बसता है और हर दिलों में ट्रेडिशनल बसता है। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जगमोहन नेगी सापनी से हूँ। नया वाला क्या लिखा हुआ इसमें? न्यू है। हेलो आप कराइए। हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो। ये कौन वाला है? ओल्ड है। ठीक है। अब उस वाले को बोलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। मैं एक हमारा कल्चर से लेकर गाना सुना रहा हूँ, ध्यान में बोलिएगा। बोलो। हेलो। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो। स्केल ले लो आप, अगर स्केल चाहिए तो। एक चीज मैं आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ। पता है क्या ना, आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपको एक बार सुर मिल गया ना, वहां से जो भी स्केल मिल गया, उसके बाद आपको मतलब वो ना भी दे तो आपको उस सुर में ही गाना है, उससे नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको मतलब एक जो सिंगर है या एक परफॉर्मर है उसका ये होना चाहिए। सी शार्प दो तो, सी दो तो, छोड़ो। दोनी सनी सली बीली मायाली कमरू नाली तमोलुनी कमरू नाली मोलुनी। इसके
बाद जब दूसरा भी गाएंगे उसमें कम नहीं होना चाहिए, वही स्केल रेडी से आपके दिमाग में, मतलब अभी तो आप, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि म्यूजिक में तो आप गा लोगे, जब म्यूजिक होगा तब तो गा लोगे, मेरे को पता है, पर जब आपको एक बार सुर मिल गया ना, आपको वो सुर नहीं छोड़ना है, मेन बात है बस। तो आप ध्यान दीजिए, आपने अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, गाना भी बहुत अच्छा सिलेक्ट किया था, बहुत अच्छा गाया, और नेक्स्ट राउंड में आप और भी अच्छा सॉन्ग गाओ, आपको ऑल द बेस्ट। जगमोहन जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, बस थोड़ा सा सुर का ध्यान रखो कि ऐसा नहीं कि आप एक लाइन किसी और सुर में गा रहे हो, दूसरी लाइन किसी और सुर में गा रहे हो, ठीक है? बाकी ठीक है, थैंक यू। आपकी ओर से क्या है? अपनी ओर से जीवन अपनी ओर से क्या है? हेलो, हमारी किन्नौर की धरती को गीत संगीत से जाना जाता है, और इसमें शक नहीं कि हमारे किन्नौर के कलाकार जो है जो म्यूजिक में असफल ना हो, क्योंकि मेन कारण होता है जिस प्रकार से स्केल का बताया कि जब स्केल पकड़ने के बाद छूटे नहीं, और म्यूजिक में थे और रिदम में हम गा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये मंच है, मंच के एक अलग से नियम होते हैं, और यहीं से आपको किन्नौर आइडल बनना है, और यहीं से आप किन्नौर की संस्कृति को लेकर जाएंगे। अगले कंटेस्टेंट को बुलाने से पहले किन्नौर की संस्कृति पर 4 लाइन। गीत संगीत और परिधान, गीत संगीत और परिधान, तीज त्योहार और हमारा स्वाभिमान, भाषा बोली अनेक रीति रिवाज, देवों की भूमि किन्नौर, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर किन्नौर। गीत संगीत और परिधान, तीज त्योहार और हमारा स्वाभिमान, भाषा बोली अनेक रीति रिवाज, देवों की भूमि किन्नौर, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर किन्नौर। छोटा बड़ा कोई नहीं, आते बया कहे सभी, छोटा बड़ा कोई नहीं, आते बया कहे सभी, बड़े बड़े पदवी में सभी, मान सम्मान यहाँ का रिवाज, एक किन्नौर एक आवाज, एक किन्नौर एक आवाज। संस्कृति को सजोए आ रहे फुलियाज दाखरेन मना रहे, संस्कृति को सजोए आ रहे फुलियाज दाखरेन मना रहे, सांगला की होली किन्नौर में मशहूर, हम सबको किन्नौर पर है गरूर, हम सबको किन्नौर पर है गरूर। गीत संगीत और परिधान, तीज त्योहार और हमारा स्वाभिमान, भाषा बोली अनेक रीति रिवाज, देवों की भूमि किन्नौर, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। इसको नमन करते हुए आगे शीतल बीपीओ बारंग, शीतल, इनके बहुत बेहतरीन गाना वायरल हुआ था, आप सभी को पता है, तो एक बार जोरदार तालियां से युवा कलाकार बाल कलाकार हमारे शीतल नेगी बारंग से ना, बारंग में ऐसा कौन सा चीज है जो आपको अच्छा लगता है? बारंग के बारे में थोड़ा पता है आपको? बारंग इनके लिए बहुत अच्छा है, और इन्होंने ये कहा है, बारंग कहाँ आता है, किन्नौर में या किन्नौर से बाहर? बारंग किन्नौर में आता है, तो आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम शीतल है, मैं बारंग गांव से हूँ। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सुनीता और मेरे पापा का नाम श्री मोहनवीर है। तो मैं स्टार्ट करूँ? क्या गाने वाले आप? खोना तू तेरे, आपका ही गाना। कौन सी स्केल? चलो आप गा लो। दोने स्नेह
थैंक यू। वाह, क्या आवाज़ है आपकी, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी। बहुत अच्छा गाते हैं आप। आपके अंदर वो बात है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप कर सकते हो वो चीज़ आप में दिखती है। पर पता है कि थोड़ी सी समझ की, बस थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए। एक बार फिर से आपको ये मैं सुनना चाहूँगा। और पता क्या, इधर भाग के मत गाओ, स्केल दे रहे हो। एफ शार्प देखो, उसको घुमाएं एफ शार्प पे ए ये संजू कुमार राउंड ए देना। इस वाला मतलब ठहराव के साथ गाओ इस गाने को। गोली को भूलो ना यारी, हाया ना तेरे भूलो ना यारी, गोली को भूलो ना यारी, हाया ना तेरे भूलो ना, दोनेस में मेरी माया दी, खुलना सुनी ते यानी दोनेस में मेरी माया दी, खुलना सुनी ते। ओके फाइन, बहुत अच्छा आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, नो डाउट। मुझे आपसे उम्मीदें बढ़ गई है। मैं समझता हूँ नेक्स्ट राउंड में आप इससे अच्छा गाएंगे। और थोड़ा सा बस ये ठहराव की जरूरत है और थोड़ा सा समझ के साथ गाने की जरूरत है। आप बहुत अच्छी, आपकी आवाज़ से पता लगे कि आप गा सकते हो। और थोड़ा सा इसमें प्रॉपर हो, जैसे ना ना ये जो चल रहा है ना, एक दो तीन, ये 12 टोटल 12 बीट्स है आपकी, जो भी है ना 12 मात्रा में गाया हुआ। खोना छो तेरे याली यसगीनु बोलो रिमोदे याली, खोना छो तेरे याली यसगीनु बोलो रिमोदे। ये जो लय चल रही है ना, सेम फर्स्ट बॉडी से लेकर लास्ट तक आपने एक मतलब जो रिदम जिसको बोलते हैं हम, बस वो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वैसे गाना है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट रुकना। सुबह छोटी सी क्लिप देखी थी आपकी, वायरल हुए थे तो अच्छा लगा था। आपके गले की जवारी बहुत अच्छी है। जवारी समझते हो क्या होती है? खनक बहुत अच्छी है गले में, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। बस थोड़ी सी कमी क्या है, समझ की कमी है ना? थोड़ा सा सुर और थोड़ा सा लय, ठीक है? कहते हैं सुर गया तो सर गया, है ना? ताल गया तो बाल गया, ऐसे बोलते हैं। तो जब भी आप गाओ तो थोड़ा प्रॉपर ताल में गाओ। हार्ट बीट कैसे चलती है हमारी, एक प्रॉपर वे में चलती है ना, उस हिसाब से गाओ, ठीक है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आप अच्छा गाओ, बहुत अच्छा गाओ और सीखो, है ना? हमारे से सीखो, हम सिखा देंगे आपको, कोई बात नहीं, ठीक है? बस ताल का ध्यान रखो और थोड़ा सा सुर का ध्यान रखो, ठीक है? बाकी सब कुछ अच्छा है। गॉड ब्लेस यू। एक बात पता क्या, आप बुरा तो नहीं मान रहे, आपको बोल रहे हैं। पता है क्या, आपको बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने वो बात देखी है, ठीक है? तो आपने ऐसा मत सोचना कि हमारे में नहीं लेना, आपने वो चीज दिखी इसलिए आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप समझने वाले हो इसलिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट। क्या देखा आपने जज ने आपको आइडिया है? संगीत का हल्का सा नॉलेज है आपको? जो अलग से फीलिंग और अलग से हरकतें मुड़कियाँ थी वो इसमें इनमें बहुत बेहतरीन था, तो इनके लिए जोरदार से तालियां। तो 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा तकनीकी देखते हैं। तो 2 मिनट का ब्रेक, आप चाय और पानी वगैरह पी लीजिए
और मैं यहाँ पर तब तक यहाँ पर हमारे म्यूजिशियन जी आए हैं, उनके लिए आप खाता पहनाकर बैच पहनाकर स्वागत करें हमारे आज के जो यहाँ पर म्यूजिशियन बैठे। आपका आभार, हम चाहेंगे कि आप किन्नौर आइडल बने। थैंक यू। ठीक है। हेलो अच्छा क्या था? हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। ठीक है। कहाँ से आउटपुट है आपको? हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो।